तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि जो सीटेट का रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का आवेदन होना है वो 10 से लेकर के 23 फरवरी तक आपके आवेदन होने हैं। और जो आपका एग्ज़ाम है आप सभी को पता है कि 7 से लेकर के 17 मार्च तक आपके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। तो ऐसे में जिन्होंने सीटेट 21 जनवरी का एग्ज़ाम दिया है, क्या वो इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि एस्टेट वालों को तो यहाँ पर मौका नहीं मिला है, ठीक है। और अगर सीटेट के आपके रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई थी, उसमें सीधे तौर पर यही मेंशन किया हुआ था कि जो आपका रिजल्ट है वो फरवरी के एंड तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट देखिए अभी आपके रिजल्ट में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं और किन केसेस में जो है आपके रिजल्ट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 फरवरी हो गया आपका यहाँ पर, और अभी तक जो है आपकी ना आंसर की आई है और रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है, ठीक है। इसके पहले आपका पेपर लीक वाला मामला चल रहा था, उस पर भी जो है सीबीएसई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई, कुछ भी इनकी तरफ से नहीं बोला गया, ठीक है। सारी चीज़ें जो है आपकी अब क्लियर हो गई है, जो आपका रिजल्ट है और आंसर की तैयारी में ये लोग लग गए हैं, तो उस चीज़ को लेकर के तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना रहें। अब जो है इनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई वगैरह नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर बात करें कि जो रिज़ल्ट है, तो देखिए रिज़ल्ट की अगर बात करें तो आप सभी को पता है जो बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ था आपका, उसमें जो है सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था और जो रिज़ल्ट है वो भी आपका आया था पहले, ठीक है। बट इसमें देखिए क्या है आपका कि इसमें दो केस आपके हो सकते हैं, या तो आपका जो रिजल्ट है वो 23 से पहले आ जाए, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि 23 फरवरी तक आपके सारे जो रिजल्ट है वो कंप्लीट होने चाहिए, चाहे कि बीएड का आपका हो गया, डीएलएड का आपका हो गया या फिर सीटेट का हो गया, ठीक है। तो 23 फरवरी तक अगर आपका जो है सीटेट का रिजल्ट नहीं आया, यानी 28 फरवरी तक आता है अगर आपका रिजल्ट, तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, उन्होंने अपनी क्वेश्चन पेपर का मैच भी किया हुआ है और मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि मेरे जो है 90+ नंबर बन रहे, तो क्या मैं जो रिजल्ट है इसके पहले आ जाकर मैं अप्लाई कर पाऊँगी या फिर नहीं। तो देखिए अगर आपका जो रिजल्ट है वो 28 तक आता है, तब तो आप सभी को पता है कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपका जो रिजल्ट है वो 22 को आ जाता है, 22 फरवरी को या फिर 23 फरवरी को आ जाता है आपका, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इसमें अप्लाई कर पाएंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में, ठीक है। तो अगर बात करें कि रिजल्ट पहले कैसे आ सकता है आपका, तो अगर बीपीएससी, ठीक है, अगर बीपीएससी खुद कॉल करके बोले सीबीएसई को, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो पहले आ सकता है, ठीक है। और उनको जो है वो अपने जो है प्रोसेस सारे जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और जो आपका रिजल्ट है वो पहले ही दे देंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ज़्यादा टाइम तो आपका बचा नहीं, इन्होंने बोला ये एंड ऑफ फरवरी, तो अगर बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो यहाँ पर 28 तक जाएगा आपका, ठीक है। अगर यही जो रिजल्ट है आपका ये 22 यानी 3 से 4 दिन पहले दे देंगे आपका, तो इसमें जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है फ़ायदा हो जाएगा, एक तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और यहाँ पर जो है इस शिक्षक भर्ती में वो बैठ पाएंगे, ठीक है। तो या तो बीपीएससी आपकी बोले, ठीक है, कि जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो पहले दे दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी सारी जो चीज़ें, या तो आप लोग खुद से जो लोग भी दिल्ली के रहने वाले हैं वो सीबीएसई के ऑफिस जा करके यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता सकते हैं उनको कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो आपका रिजल्ट है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज के थ्रू मैं आप लोगों को पता लगा कर ज़रूर बताऊंगी कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका कब तक आने वाला है, क्या 23 फरवरी से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी जहां तक मुझसे हो पाएगा। फिर भी आप में से जितने भी अभ्यर्थी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। तो आप यहाँ से भी जो कस्टमर केयर का नंबर वगैरह होता है वहाँ से निकाल के या फिर ईमेल कर सकते हैं आप कि ये सारी चीज़ें जो है चीज़ें हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता है कि जो 23 फरवरी तक जो आपके फॉर्म फिलअप किए जाने हैं, तो इन केस जो आपका रिजल्ट है वो पहले जारी किया जा सकता है, ठीक है। इस पर क्या कुछ अपडेट है आज शाम को मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि जो है, क्योंकि मैंने अपने कुछ रिसोर्सेज के थ्रू ये पता करने की कोशिश की है कि जो आपका रिजल्ट है वो 23 के पहले आ जाएगा या फिर नहीं। तो आज शाम को इसके बारे में आप लोगों को जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को तुरंत ही बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हर ऑथेंटिक अपडेट है वो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। अगर बात करें आपकी आंसर की तो देखिए एक चीज़ आपकी और यहाँ पर है कि अगर आंसर की आपकी 2 से 3 दिन के अंदर आपकी आ जाती है, अगले 2 से 3 दिन के अंदर, जैसे कि
अगर 10 फरवरी तक आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पर आ जाती है, तो जो आपका रिजल्ट है वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आप मान के चलिए कि अगर 10 फरवरी तक आपकी जो आंसर की आती है, तो वो आपका जो रिजल्ट है वो 20 से लेकर के 25 फरवरी तक, यानी इससे पहले ही जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डाउट थे जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में, आई होप कि आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो तो आपका आएगा ही। ठीक है, बट जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर 90 से कम मार्क्स जिनके भी बन रहे हैं, ठीक है, वो सीटेट में अप्लाई मत करिएगा। जो आप अगर आपका रिजल्ट आ जाए उसमें अगर आपके 90 से कम मार्क्स, जैसे कि 82 है, तो आप सीटेट में अप्लाई मत करिएगा। आप मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका 90 से कम नंबर है तो आप मत अप्लाई कीजिएगा बीपीएससी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो है बाद में सारी चीज़ें होने के बाद नियुक्ति पत्र जो है रद्द कर दिया जाएगा आपका। तो अगर आपके जो क्वेश्चन पर है उसमें आपने मैच किया हुआ है और वहाँ पर आपके 90 से कम मार्क्स बन रहे, जैसे कि 89 आपके बन रहे या फिर 88 मार्क्स बन रहे हैं, तो मुझे एक दो अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम मार्क्स जो है नहीं बढ़ते हैं, नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि जो आपके नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होते, होते हैं, लेकिन 1 से 2 नंबर। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज होते हैं, 3 से 4 नंबर होते हैं, 8 से 10 होते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 नंबर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से जो आपके ऑप्शन है उसमें जेड भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर जो है आपको A B C D। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 3, इन दोनों में से अगर आपने किसी पर टिक किया तो वो भी ऑप्शन आपका सही है। जैसे ही आंसर किया गया इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी किस तरीके से जो आपके मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिनका भी यहाँ पर 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है, वो यहाँ पर जो है अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो और जो पेडागॉजी वाले सेक्शन की बात है कि जिसमें पेडागॉजी में कुछ क्वेश्चनों के जो आंसर है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए इनकेस वो हो भी सकता है और जो है आपका नंबर इंक्रीज़ भी हो सकता है और इनकेस आपका जो नंबर है वो डिक्रीज़ भी हो सकता है, क्योंकि आपने पता नहीं कौन सा जो ऑप्शन है वो वहाँ पर टिक किया हुआ और आंसर में जो आया ऑप्शन वो उसने आपको उस पर आपने टिक किया हुआ है या फिर नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग इसलिए मैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करती हूँ, तब भी जो है आपके नंबर बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि आप अगर हर बार देखेंगे तो सीबीएसई की जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें किसी न किसी ऑप्शन में आपको जेड देखने को मिल ही जाएगा। तो जेड का मतलब क्या है, ऑल। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि सभी अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े। तो आप खुद सोचिए कि 1 से 2 नंबर बोनस मार्क्स के रूप में जो है मिलते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप मान के चलिए कि जिनके भी यहाँ पर 89 है उनके 90% तक चांसेस है कि जो उनके नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और जिनके 90 है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्होंने अच्छी तरीके से मैच किया हुआ है तो उनके 90 ही रहने वाला है या फिर 91 तक हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ नहीं होते हैं। इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल डाउट में मत रहिए। बहुत कम नंबर है आपके, तो नेक्स्ट रेट की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद में जैसे ही शाम को जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को तुरंत ही बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।